हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो आज मैं आपके लिए रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ। रिएक्शन क्या है, ये पोर्कियों को जवाब देने के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ मोस्टली। मैं ये है इनका ये चैनल है पाक भारत रिएक्शन नाम पे। तो ये कल के चूजे हैं और इंडिया को सिखा रहे हैं और इंडिया को बता रहे हैं कि हम भी सबूत दे सकते हैं। तो ये तो वैसे बकवासबाजी मारते रहते हैं। तो मैं इनकी वीडियो देख रहा था, तो मैंने इनका जवाब कोई खास देना नहीं था। लेकिन ये चूजों ने, क्योंकि मैंने पहले भी इन पे रिएक्शन किया हुआ है, ये ऐसी कौम है पोर्कियों की कि इन्होंने कभी मानना नहीं है। ठीक है, अपने को आप सही साबित करना है। मदरसा छाप हैं, जैसे आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी। लास्ट जो वीडियो है मैंने बताया मैं क्यों इनको मदरसा छाप बोलता हूँ। ठीक है, तो इसलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इन्होंने क्या किया कि आलोक भाई हैं हमारे, ठीक है, डिफेंस डिटेक्टिव वाले। उन्होंने चारों वॉर पे ना वीडियो बनाई हुई है विद ट्रूथ। इनके ही जो जर्नल्स वगैरह हैं, जो बुक्स वगैरह हैं, जहाँ न्यूज़पेपर में जो भी सॉलिड प्रूफ हैं, उनके साथ उन्होंने वीडियो बनाई हुई है। तो उनमें से इन्होंने एक वीडियो उठाई, तो वो वीडियो थी आलोक भाई की, ट्रूथ ऑफ 1965 वॉर बाय पाकिस्तान। ठीक है, जो पाकिस्तान ने 1960 वॉर की हुई थी। तो उन्होंने पूरी उसमें डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। तो इन्होंने वो वीडियो देखी। देखने के बाद इन्होंने अपना रिएक्शन दिया, जैसे जाहिलों वाला देते हैं, आदत है इनको। ठीक है, तो उसमें इन्होंने ना एक टिकटॉक, जहाँ फिर आप कह सकते हो रील होती है, शॉर्ट होती है, उसमें यानी कि इंडिया ने लिखा करा हुआ है। उसमें उस ऊपर लिखा भी हो हिंदी में, शायद इनको पढ़ना नहीं आता, बाप बाप होता है। एक्चुअली में वो किसी अपने नेहरू के, और जो हमारे उस टाइम जनरल था सर रॉय बूचर, उसके बारे में बात कर रहे थे। डिमिलिटाइज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उसके बारे में बात है। मैं वो एंड में आपको बता दूंगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा पूरी। तो जब ये क्लिप चलाएंगे तो मैं उसमें थोड़ी आपको डिटेल भी दे दूंगा। तो उसके आगे आके मेरे को लगा कि यार नहीं, इनको जवाब दे अब यहाँ पे देना बनता है। ठीक है, तो ये बहुत बोलते हैं ना। वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते देखते मैं इनको जवाब देता हूँ। आप ये वीडियो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, पूरी देखना। आपको समझ आएगी कि ये कल के चूजे कैसे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, अभी तो जन्मे नहीं है ये, और अभी से लग गए हैं भौंकने। ठीक है, इनकी शक्लें देखना, ये ऐसे लगता है जैसे मदरसों में भी कभी ना गए हों। चलो पहले क्लिप स्टार्ट करते हैं, फिर एंड में बीच में बात करेंगे, और एंड में आपको मैं जनरल जीडी बख्शी सर की ओरिजिनल वीडियो में आपको शो करूंगा कि क्या बात कर रहे थे वो। आप एंड में देखना, ठीक है, आपको सब समझ आ जाएगा क्या बात हो रही थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, वीडियो खत्म हुई है तो मैं तो कुछ बातें अपने सब भाइयों को यही कहना चाहूंगा, दोस्तों को जो बार बार हमें कह रहे थे कि इस वीडियो पे रिएक्ट करें। जंग जो है ना किसी मसले का हल नहीं होती। मैंने पहले भी बता दिया, अब दोबारा फिर कह रहा हूँ कि जंग जो है ना ये एक बहुत बड़ी लानत है। जो जिस मुल्क पे भी पड़ जाए ना वो स्टेबल नहीं होता। और असल देखो भाई, मेरा रिव्यू ये है इस पे, मेरा मानना ये है, ये सारी दुनिया बोलती है। ठीक है, हो सकता है मैं लग बोलूँ, जंग ये सारे बोलते हैं। वैसे पोर की ज़्यादा बोलते हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं होता है, जंग ही मसले का हल होता है। जंग जंग होती है, उसके बाद टेबल पे बैठा जाता है, जिसके पलड़ा भारी होता है वो नेगोशिएट करके अपने जो वो ले जाता है चीज़। ठीक है, जैसे 1971 में जंग हुई, तभी पाकिस्तान से वो अलग हुआ। ठीक है, तभी हमने मुआहदे किए। तो जंग के बाद ही कोई मसला निकलता है। वॉर इज़ लास्ट सोल्यूशन, यही है सोल्यूशन। आप पहले जितना मर्जी प्यार से बैठ जाओ कि हमने टेबल पे बैठना, कोई नहीं आता टेबल टूबल पे। ठीक है, रशिया और यूक्रेन बोलता रहा ना, रशिया उसको टेबल पे बैठ जा, आजा बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, मत जाओ। ठीक है, मत ज्वाइन करो नाटो। अब वार होगी, अब वो मानेगा कि नहीं, हाथ जोड़ के बोलेगा कि नहीं। जहाँ रशिया मानेगा, जहाँ वो जिसका पलड़ा भारी होएगा वो उस टेबल पे बैठ के वो झुक जाएगा और दूसरा जीत जाएगा। ये होती है चीज जो है ना, जिस दौर में हम अब जा रहे हैं, पहले जो हो चुका है, अब जिस दौर में जा रहे हैं इसमें हमें चाहिए कि हम अमन के साथ रहें, अमन की फिजा पैदा करें और एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करें और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करें। ये हमारे लिए बेहतर है। पहले दूसरी बात ये है कि मैंने जो पढ़ा था, जो सुना था अपने बुजुर्गों से या किताबों में पढ़ा था, वो तो वाकई इसके बरक्स है। अब ये वीडियो देखे ना, पहले यही था कि हमने इंडिया पे बर्तरी हासिल की 1965 की जंग, और इंडिया वालों ने शुरू की थी। हमने उनका ज़्यादा नुकसान किया था, उन्होंने हमारा कम नुकसान किया था, और वो हमारी जो बर्तरी थी। लेकिन विकी बाबू भाई, अब ये जो वीडियो है, जिस तरह के उन्होंने प्रूफ इकट्ठे किए हैं, जिस तरह के तज्जिया निगार हैं, और इसके अलावा कर्नल हैं, जनरल हैं, मुख्तलिफ आर्मी ऑफिसर जो रिटायर हैं, बल्कि उन्होंने वो अपना चीफ मार्शल लॉ जो है उनके नजम सेठी है,
उन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, तो इससे तो जाहिर हो रहा है कि इंडिया ने हम पे बढ़ती हासिल की और हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जंग जो है मतलब है वो शुरू भी पाकिस्तान ने की थी। इसमें अब पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग किए बगैर जंग स्टार्ट हो गई, या खैर जो भी था, या यही उनके माइंड में था कि हम अगर जंग करते हैं या कश्मीर पे हमला करते हैं या कश्मीर पे जाते हैं तो इंडिया वाले खामोश हो जाएंगे या कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही माइंड होता है। लेकिन जब जंग स्टार्ट हो जाए तो फिर नुकसान नफा तो नहीं ना देखा जाता। इमरान भाई पता है बात क्या है, बात दरअसल ये है कोई इसमें जो आप कह रहे हैं ना इमरान भाई बर्तरी वाली बात, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं यही कहता हूँ कि जो आलोक सर में उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और इज्जत करता हूँ, वो काबिल इज्जत, उन्होंने इतना मतलब स्ट्रगल की और मेहनत की इसको इतनी एडिटिंग करने में। उम्र में भी बहुत बड़े होंगे, उम्र में बहुत बड़े, लेकिन इतनी चीजें उन्होंने एडिटिंग करने के लिए बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए। अच्छी बात उन्होंने की है कि मतलब एक चीज को आईना दिखाने के लिए। तो जो आप दिखा रहे हैं बर्तरी हासिल, कुछ इलाके ऐसे थे कि जहाँ पे पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल की वो उनको खुद पता, और कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे इंडिया वाले ने बर्तरी कर ली। ये चीज़ों की बराबर की। और दूसरी बात जो आलोक सर ने वीडियो एडिट की बात की है कि छोटे छोटे क्लिप उठा के और बताया है कि पाकिस्तान के ये है जनरल हैं और उसके अलावा और बड़े बड़े ओहदेदार हैं, तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल भी जंग नहीं चाहते और ना ही चाहते कि पुरानी वाली जंगों के ऐसे कोई भी मुद्दा को उठा के इशू बनाए और दिल आजारी करे। ये तो भाई बार बार भाई कुछ भाइयों ने हमें रिकमेंड किया है, बार बार मेरी मेल पे हालांकि मेरा कोई दिल नहीं था कि इमरान भाई इस पे रिएक्शन है 1965 या 1971 किसी भी पुरानी यादों को बंदा ताज़ा ना करे, क्योंकि ये दोनों ममालिक के लिए नुकसान है। अगर इंडिया के पक्ष में बात की जाए तो साफ ज़ाहिर है उनकी इंसल्ट होगी, अगर हमारी पक्ष में बात की जाए तो हमारी इंसल्ट होगी। अलबत्ता जो भी आर्मी ने उनके लिए वो काबिल इज्जत और काबिल दोनों तरफ की रिस्पेक्ट है, तो दिल आजारी करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं था। अलबत्ता मैं भी आलोक सर को ये बताना चाहता हूँ, ये छोटे छोटे हो सकता है बंदा और टैपक पे किसी और पे मौजू पे बात करता हो तो बीच में बात करते करते कहीं की बंदा कहीं बात ले जाता है, तो उसने उससे छोटे छोटे जो क्लिप्स उठा लिए। तो ऐसे ही मैं भी उनको बताना चाहता हूँ, अगर वो हमारे जनरलों के ऐसे क्लिप्स उठा के सबूत दे सकता है तो मैं भी उनको यही सबूत दे सकता हूँ कि उनका भी एक जनरल बख्शी है। अभी ये बख्शी सर से जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अब ये आलोक भाई को क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली में ये इंडियन ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं कि आलोक भाई ने प्रोपोगंडा किया इसमें, क्योंकि छोटे क्लिप दिखा दिए, बाकी बात कुछ और कर रहे थे, बीच में उन्होंने दिखा दिए। तो मैं पोरकियों को ये बताना चाहता हूँ, पोरके कान खोल के सुनो। उनकी आलोक भाई ने जरूर वीडियो के लिंक भी दिए होंगे, आप जाके ना जो जो आलोक भाई ने वीडियो चलाई हैं उसकी पूरी वीडियो देख रहे हैं। हम लोगों ने तो देखी हुई हैं, ठीक है, इंडियंस ने, मैंने भी देखी हुई हैं, आलोक भाई ने भी देखी है, सब ने देखी हैं। वो बात जिस बात पे कर रहे थे वो बात पूरी की पूरी वही बात कर रहे थे, उस जंग के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्होंने कोई एक्स्ट्रा उसमें ऐसे नहीं थे कि वो 10 बातें और कर रहे थे बीच में ये घुसेड़ ली, ऐसे नहीं था, ठीक है। अगर दम है ना तो उनकी पूरी वीडियो जाके जितनी भी दी हैं उस कब के लिंक होंगे, और वीडियो के जाके पूरी की पूरी नज़म सेठी की वीडियो देखना, पूरी की पूरी वो जो कनाडा में बैठा हुआ उसकी वीडियो देखना, सारी की सारी वीडियो कंप्लीट देखो, ठीक है। मदरसा छापो, सर्च करने का ढंग सीखो, वो वीडियो पूरी कंप्लीट देखो, उसके बाद यहाँ पे आके भौंको। ऐसे ये वीडियो देख लिया और भौंकना शुरू कर दिया, वीडियो देखी है तुम लोगों ने? आलोक भाई को बोल रहे हैं कि प्रोपोगंडा कर रहे हैं। चलो अब तुम्हारा प्रोपोगंडा मैं फोड़ता हूँ। जनरल जीडी बख्शी की बात करनी शुरू की है ना, अब मैं बताता हूँ तुम्हें बताता हूँ मैं क्या होता है। जीडी बख्शी उसका मैं भी एक, अगर चाहे तो उसको हजारों ऐसे मैं प्रूफ दे सकता हूँ। तो जो उनके पास भी इतने हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आलोक सर को बराबर के उसके सबूत दे सकता हूँ। मतलब उनके मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जो ये एक बंदा इमरान भाई, अल्लाह पाक ने आपको अपना दिमाग दिया, मुझे अपना दिया, हर बंदा एक अपने नजरिए से बात करेगा। तो ऐसे जहाँ पे बंदा अगर वो बोल रहे हैं कि ये सारे पाकिस्तान के हाँ ये मान रहे हैं, ये तो सारा कर रहे हैं, तो इंडिया के बंदे ये मान रहे हैं अच्छा कि ये हम ठीक है, पाकिस्तान ने वहाँ पे बढ़तरी आ सरकार ली कुछ इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में, तो अगर उनको सबूत भी चाहिए तो मैं और भी चाहिए एक डेमो उनको दे सकता हूँ, वो डेमो दे। अब भाई लोग इसमें ये सिर्फ भवू कर रहा है, ठीक है। मैं आज यहाँ पे बैठ के चैलेंज करता हूँ, अगर तुम तीनों पोरकियों में अब अगर एक बाप की औलाद हो ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, खुला चैलेंज है, आलोक भाई जैसी वीडियो बना के दिखाओ। आलोक ध्यान से सुनना दोबारा, आलोक भाई जैसी वीडियो ऑथेंटिक होनी चाहिए, बकवासबाजी मत होना चाहिए। उसका रिप्लाई नहीं मैं दूंगा, बकवासबाजी नहीं होनी चाहिए,
कन्विंस होना चाहिए हमें, उसके लिंक्स देना, उसके प्रूफ देना, किसने लिखा, किसने किस बुक्स में लिखा, कब ये कौन सी स्पीच है, पूरी की पूरी वीडियो का लिंक देना, चाहे कट उसका कट करके पीस लगाना, जैसे लोग भाई ने कट करके लगाए हुए हैं ना, क्योंकि सिर्फ वो जो चीज़ सुनानी चाहते थे वो सुनाइए, बाकी उस वीडियो का पूरा देना, क्योंकि हमने वो पूरी वीडियो भी देखनी है। तो अगर एक बाप की औलाद हो ना, चैलेंज करने से लोग भाई को कभी चैलेंज मत कर देना, ठीक है। लोग भाई को तो इंडिया में कोई चैलेंज नहीं करता जल्दी जल्दी, और तुम हमारे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो किसी आम इंडियन के, और क्यों, और तुमने चैलेंज किया है लोग भाई को। मेरा चैलेंज ये है, अगर तुम एक बाप की औलाद है तो लोग भाई के जो वीडियो सेम टू सेम वैसा वीडियो बनाना, दम है, ठीक है। और तुम्हें दिया मैंने 1 महीने का टाइम, 1 महीने में बना के ले आओ लोग भाई जैसी वीडियो होनी चाहिए, विद प्रूफ विद सब कुछ, तो मैं मानूंगा आपको। फिर बताएंगे तुम्हारी वीडियो का काउंटर बनाएंगे, तुम्हारे जैसे हम बेले नहीं बैठे हो, तुम बस कुत्तों की तरह भौंकते रहें और लोग भाई या कोई और चैनल वाले तुम्हारे आके तुम्हें प्रूफ दिखाते रहें। पागल नहीं है हम लोग, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को बार बार एक एक बात के लिए तुम्हें हर एक चीज़ के बच्चों की तरह स्पून फीडिंग करते रहे मुंह में डाल डाल के चमचे। अपना खुद लगाओ दिमाग, हमें दिखाओ, तुम हमें दिखाओ। वो दिखा दे तो बिल्कुल भी एक दफा उनको मेरे ख्याल तो चला के दिखा दे चलो देखिए अभी ये डेमो एक देख लें। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। पाकिस्तान ने ऐसी करारी लात मारी, ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहाँ है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? आपने मज़ा आया मेरे को ये सबूत देख के, ये सबूत दिखाया इन्होंने। अब मैं इनको चैलेंज दिया ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चैलेंज क्या पूरा क्या करूँ यार इनका। ये लोग भाई को बोल रहे थे क्लिप क्या है, चलो ये तो चलो ठीक है, इन्होंने क्लिप लगा दी। अब इस जो क्लिप में चल रहा था, ठीक है, इसमें क्या प्रूफ होता है कि ये 1962 की वॉर के बारे में क्या प्रूफ हुआ? 1965 की वॉर का बता रहे हैं, 1965 की वॉर के बारे में क्या प्रूफ होता है? सेठी साहब ने अपने जीडी जनरल बख्शी साहब ने क्या बोला है कि अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग ना होती तो ये नमाज पढ़ते यहाँ आके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया ने जुत्तियाँ लगा दी थी इनको, ठीक है। अब मैं इसका रीज़न बताऊँगा कि रीज़न क्या था, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी वीडियो देखना, फिर मैं एंड में वीडियो चलाएंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। इसमें जीडी बख्शी सर ना एक सेमिनार में थे, तो उसमें वो बात चल रही थी, नेहरू की पॉलिसियों के बारे में बात चल रही थी। तो जो हमारे जनरल थे उस टाइम के, सर रॉय बुचर, ठीक है, वो नेहरू के पास गए, उन्होंने बोला कि ये है हमारा आर्मी का बढ़ाने का प्लान, इनको एक्सपेंशन करने का प्लान है, मॉडर्नाइजेशन करने का इंडियन आर्मी को। तब भी हमारे पास गोरा ही था, ठीक है, और ये पुर्कियों ने अपना गवर्नर जनरल जिन्ना मिन्ना को रख लिया था। यानी कि हम उस वक्त भी जीडी बख्शी बता रहे थे कि हम उस वक्त भी गोरों के पीछे लगे हुए थे, ठीक है। तो नेहरू ने क्या बोला, हमें नहीं चाहिए ज़रूरत आर्मी की, हमें नहीं चाहिए ये, हमें नहीं चाहिए वो, हमें पुलिस ही काफ़ी है। वो अमन की आशा वाले गांधी वाला राग अलाप रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो बात बता रहे थे कि हमें आर्मी इन्होंने डिसमेंटल कर देनी थी, ये गांधीवाद ने आर्मी, ये अमन की आशा और वर्ल्ड लीडर बनने के खाब में था अपना नेहरू साहब ना, अमन की आशा और वर्ल्ड लीडर बनना है, मेरे को पीस का वो बनना है, ये बनना है, चाचा नेहरू बनना है, या पीस का वो बनना है, ठीक है। उस चक्कर में ये उस पर बात कर रहे थे कि इन्हों की गलत नीतियों की वजह से हम जुत्तियां खा सकते थे। हमने जुत्तियां खाई एक जगह पे, हम मानते हैं, ये कहते हैं ना कि दिल हजारी होती है, हमारी नहीं होती भाई दिल हजारी कहीं पे, हमारी यहाँ पे गलती थी, हम उस पर मानते हैं। चाइना ने हमें अच्छी तरीके से ठोका, फिर नेहरू को समझ आई, जब ये कहते थे ना हिंदी चीनी भाई भाई, फिर इनको समझ आई कि नहीं यार। फिर हमने 10 साल 1962 के बाद जब हम हारे चाइना से बुरी तरह, हमें जुत्तियाँ मारी चाइना ने, उसके बाद हमने अपनी मॉडर्नाइजेशन की आर्मी को हमें समझ आई। पहले तो ये 1962 से पहले तो ये अमन की आशा में घूमते रहे थे कि नहीं पाकिस्तान, जबकि ये ऐसे सांप है ना, बिच्छू हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि ये ना हमारे दोस्त थे, ना हैं और ना कभी होंगे, ये पॉलिसी नेहरू को नहीं समझ आई थी। गांधीवाद का चस्का पड़ा हुआ था ना, क्योंकि वही मेंटालिटी चल रही थी, भगत सिंह वाला तो था ही नहीं,
कि दुश्मन दुश्मन ही होता है, सांप सांप ही होता है। तो ये उसमें बता रहे थे अपने कि दिल्ली तक टैंक आ जाते हैं इनके, तो इन्होंने इसको क्लिप को बना दिया कि ये मेरे को नहीं पता क्या इन्होंने इसमें इस क्लिप में साबित किया है। ठीक है, इसकी क्लिप मैं एंड में दिखा दूंगा कि प्रॉपर और पूर के तुम भी देर ध्यान से सुनना वो बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ नहीं होता, ये 62 के लिंक या 65 का लिंक या 71 का लिंक, ये ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, ये हमारी मिलिट्री के बारे में बता रहे थे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उसके बारे में बता रहे थे कि हमने गलतियां क्या की थी, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन ये इसमें ये नहीं बता रहे थे कि हमने तुमसे छिहत्तर खाए, हमने सारी वॉर हार गए। ठीक है, हाँ वो जो तुम बराबर के बोल रहे हो, ठीक है, तुमने वहाँ पे किया, हमने हमारी हिम्मत इतनी थी कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं हुई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की। तुम वहाँ कश्मीर पे LOC पे धक्के खाते रहे, हमने इधर से लाहौर तक पहुँच गए थे। ठीक है, कभी वो भी देख लेना, लाहौर वाला भी इसमें बताया ही है, लाहौर तक पहुँच गए थे। चलो तो भाई मैं ये बस मेरे इसी बात पे गुस्सा क्या आया था यार, ये पुरखियों के साथ क्या करना है। आलोक भाई पे की वीडियो बनाई थी, वो भी मेरे को थोड़ा सा दिल में गरज था कि इन्होंने फिर आलोक भाई को प्रोपेगेंडिस्ट बोलने की कोशिश की है, जबकि ये पुरखी हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर एंड में मैं वीडियो दिखाता हूँ। इसका क्या नाम है ये जनरल बख्शी, ये भी उनका ये एक बहुत बड़े न्यूज वाले चैनलों पे बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा मीडिया के बात चैनल, बड़े बड़े चैनल पे आता है। सारे ऐसे छोटे छोटे पीस उठा के क्लिप्स डाल के वीडियो को सबूत करके हर को करने आ जाते हैं, सबको ऐसे काम कर। लेकिन मुझे हम लगता नहीं है चाहते। कि बाबू के आलोक सर इस पे देखेंगे और सच को लोगों को दिखाएंगे, वो नहीं इस बात से दिखाएंगे, आएंगे ही उसने नहीं। यही दिखाया। मैं यही चाहता हूँ कि जो इंडिया का मीडिया, ऐसे पाकिस्तान का मीडिया में खाली नहीं करें, वो क्या करते हैं, वो अपनी फैन फॉलोइंग के लिए सिर्फ वो ही दिखाते हैं, हकीकत उन्होंने दिखानी नहीं। जो इंडिया के तजियाकार या जर्नल या बड़े बड़े अहदेदार वहां पे बोल रहे हैं, वो तो लोग ने एक क्लिप डाला है, मुझे एक भी बता दो, उसने वही दिखाए और बीच में डाले जो पाकिस्तान की बयानबाजी। अलबत्ता उनका मेन मकसद सर लोग का ये था कि पाकिस्तान को इंसल्ट दिखाने के लिए कि ये और जो इंडिया मैंने जो बात की थी ना आलोक सर ने कि ये जितने भी यहाँ चल रहे हैं ये पाकिस्तानी, मुझे कमेंट्स में बताना। जी तो मैं अभी ये- आप क्या कमेंट में बताना, आलोक भाई को क्या जरूरत है तुम्हारे कमेंट्स की? कुछ नहीं बोला, कमेंट्स में बताना ये सच्चा या झूठ है। ठीक है, जो दिखाना था वो दिखा दिया। वो कोई इंडियन नहीं थे, वो तुम्हारे थे। ठीक है, अब आलोक भाई का ये जिम्मा नहीं है कि पूरी की पूरी वीडियो तुम्हें नजम सेठी की दिखाएं, या उन्होंने जो पूरी की पूरी इंटरव्यूज़ दी हुई हैं वो दिखाएं, वो तुम देखो जाके। अगर वे वीडियो कर रहे थे ना तो अब इसको पहले देख लेते, ऑफलाइन देख लेते, फिर जाके वीडियो देख लेते उनकी सारी की सारी, फिर आगे बोलते। ये होती है बात। ठीक है, यहाँ बैठ के बस सिर्फ कुत्तों की तरह भौंक रही हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कल के चूजे हो, ठीक है, बाप बाप ही होते हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। ठीक है, कमेंट्स में बता रहा ये हूँ बताएं प्लीज, कि ये कौन सा है, आपका जनरल है भी कि नहीं, ये क्या है? ये मैं बता सकता हूँ। ये जनरल GD बख्शी हैं, तुम्हारा बाप है वो, समझाई? तुम्हारा बाप है वो। तुमको क्या बताएं? तुम होते कौन हो यार हमसे ये ऐसे बातें करने वाले? हमें ये सबूत दिखाओ, हमें वो सबूत दिखाओ, खुद क्यों नहीं ढूंढते? मदरसा छापों की औलाद, साले मदरसों में पढ़े हुए तुम हमें बता रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं ढूंढते? तुम्हारा एक भी पूरे पाकिस्तान में चैनल है जो लोग भाई जैसी वीडियो बना सके? एक भी इम्प्रेस करके दिखाए, हमें इम्प्रेस करके दिखाए, इंडियन को मान जाएंगे, दिखाए, फिर हम उसका काउंटर बनाएंगे, वो तो मज़ा भी आता है। तुम कुत्तों की तरह भौंक रहे हो सबूत के बिना ही, बस ये वीडियो दिखा दी जिसका तुम्हें लॉजिक ही नहीं पता, और उसमें बोला भी जा रहा है शर्म। अगर कोई सीधा सिंपल बंदा भी सोचे तो वो भी कहेगा कि ये इसका लिंक क्या है, इसके साथ कोई लिंक नहीं निकला। क्या सबूत है वो? क्या सबूत दिखाया तुम लोगों ने? तुम खुद ही नहीं बता पा रहे हो क्या सबूत है वो। कहूँ कि आप देख लें इनको, ये आपके जन और भी हजारों ऐसे आपके बड़े बड़े अहदेदार हैं जो पार्टियों के भी जिन्होंने 1965 पे ऐसे रेट पे बात की है, तो उनको चाहिए तो मैं आलोक सर को दिखा सकता हूँ, और जो हमारे दोस्त साहबान हमारी वीडियो। लास्ट बारी बोल रहा हूँ, आलोक भाई को चैलेंज मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, पहले तुम वीडियो बनाओ 1 घंटे की, आधे घंटे की, 15 मिनट की, और आलोक भाई जैसी बनाओ वीडियो। बार बार बोल रहा हूँ, भौंको मत, ठीक है? आगे से भौंके तो मैं बहुत गंदा हो गया तुम पे बोलूँगा। अगर सच में अगर दम है ना, वीडियो लेके आना। तुम्हारे इतने चैनल है ना, हम ये दिखा देंगे, हम वो दिखा देंगे, हज़ारों। तुम 1000 छोड़ो, ठीक है? तुम 10 सबूतों के साथ आओ, हमें दिखाओ, फिर हम उस पर काउंटर बनाएंगे काउंटर। फिर मैं आलोक भाई को भी बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आलोक भाई अब बनाओ। जब मैं बनाऊंगा या आलोक भाई बने, कोई भी बनाएगा,
मैं कह लोग भाई करूंगा रिक्वेस्ट, अब इनको ठोको, फिर ठोकने में भी मजा। ये कुत्तों की तरह भौंकी जा रहे हो जबान से तो मैं भी बोली जा रहा हूँ, कर लो मेरा, क्या उखाड़ते हो, मैं भी बोल रहा हूँ। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है, टाइम लगता है, सर्च करती है जो तुम्हारे अल्ले पल्ले भी नहीं है। देखते हैं जो बार बार हमें ये चीज का बोलते थे कि आप रिएक्ट करो, तो हमने नहीं हमारी जाके नजर में इंडियन आर्मी इज्जत वाली है। बहुत जरूरत नहीं है। मगर हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे से इज्जत लेने के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई तुम्हारे से अमन नहीं चाहिए, हमें कोई तुम्हारे से ट्रेड नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम हमारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। तुमने अपनी कंट्री बना ली, ओके फाइन, अब हमारी ज़िंदगी में से क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते? क्या हम तुम्हारे भाई नहीं हैं? हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, हमें पाकिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं। निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से बस। हमारे पास मुस्लिम, हमें तुम मुस्लिम करते हो, हमारे पास काफ़ी मुस्लिम हैं, हमारे भाई हैं, वो इंडियन है। हमें जो दोस्ती निभानी होगी हम उनसे निभाएंगे। तुम पोरकियों से हमारा कोई लिंक नहीं है। और इंडियन भाई याद रखना ये मेरी बात। इज्जत वाली भाई बहुत अच्छी आर्मी, लेकिन पीछे वाली इसी यादें तरह याद नहीं रखना कमतर चाहिए। ना पाकिस्तान की भी आर्मी नहीं, हाँ। जैसे बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर। और वैसे भी विक्की बाबू भाई, आप पहले जो हो चुका है वो और दौर था। पहले जो शहीद अब हुए, जो इंडिया के जो शहीद हमें हुए, वो हमें चाहिए- भी दुख है। जो हमारे शहीद हुए मुझे, हमें भी दुख है। हाँ, दोनों साइड का तो नुकसान हुआ हमें ना। इमरान भाई चाहिए कि हम पिछली पुरानी बातें छोड़े। ये नहीं है जब बॉर्डर पे परेड हो देखे किसकी टांग ऊंची जा रही, ऊंची टांग को छोड़े, ये देखे कि आउट कंट्री के लोग तरक्की कितनी कर विक्की रहे हैं। बाबू भी वैसे मशीनरी में देखा जाए तो जैसे ये बोल रहा तरक्की कैसे कर रहे हैं? तुम अपनी तरक्की देखो, हमारी तरक्की की क्या बात करते हो? हमारी तो बहुत हो रही है भाई। हमारी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ तो हम और भी कर लें, तुम्हारे साथ रह के तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? हमें नहीं ज़रूरत। थे, और दूसरा वो तो इंडिया के ज्यादा मतलब है जो थे, और पाकिस्तान के काम थे। यार, तो इमरान भाई, जंग में जब होता ये रहता है, पुराने जब जंग जंग होता है होती ना, मैं आपको पहले बता दिया कुछ इलाके थे जहाँ पे पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल कर ली। उन इलाकों का तो बीच में ऑलरेडी जिक्र कर दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बीच में जिक्र आपने सुना। हाँ, वो इंडिया कुछ में इलाके- लाहौर में नाश्ते का कह रहे थे। तो इसी तरह राजस्थान है, ऐसे काफी सारे इलाके जहाँ पाकिस्तान ने बढ़तरी हासिल कर ली। ये सेम कहानी है। क्योंकि गोल तो और यार बार बार एक ही चीज़ मत भौंकी जाओ, कोई अलग है स्टेटमेंट। भाई लोग मैं आपको पहले बता देता हूँ, इन्होंने यही एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते रहेंगे। और सालों तुम जाके ना, तुम्हारे माथे पे किसी के मक्खियाँ बैठ रही हैं, तुम मक्खियाँ उड़ाओ जाके, ठीक है, अपने कंट्री में। मुँह बूथे पे तुम्हारे मक्खियाँ कभी सिर पे आ जाती है, कभी ऐसे हाथ हिलाते हो, कभी वैसे हाथ हिलाते हो। तो तुम जाके ये काम करो, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है? कोई नई चीज़ है तो बताओ। 2 मिनट की वीडियो रहेगी आपकी, 2-3 मिनट की, कुछ एक्स्ट्रा मेरे व्यूअर्स को सुनने दो, मेरे इंडियन भाइयों को, नहीं तो फिर और लगाऊंगा मैं तुम्हारी। तो ये बच्चे बोले, अभी देखो थोड़ा सा- एक उल्टी सिमत आ रही, एक तरफ पाकिस्तान ज्यादा अंदर घुस गया, दूसरी तरफ इंडिया आ गया। तो ये एक सेम कहानी। सही। ना तो इंडिया ने बढ़तरी हासिल की है, तो ना इमरान भाई पाकिस्तान ने बढ़तरी इसी हासिल चीज की। का भाई फायदा उठा तो रहे हैं। ये हर बंदा एक अपने अपने नजरिए से, इमरान भाई से, तो हम ये चाहते हैं कि हमें अमन से रहना चाहिए, आपस में कारोबार बताने चाहिए, बाकी बातें पीछे वाली उनको छोड़ना चाहिए। अगर लोग सारे ऐसे छोटे छोटे क्लिप उठा के बड़े प्रूफ बना रहा है ना, तो वो उसको शायद यही लगता है कि दुनिया का आखिरी समझदार बंदा वही है। अब सुन, तूने आलोक भाई को बोला, आलोक भाई तेरा बाप है। बाप जानता किसको बोलते हैं? समझ गया होगा, ठीक है? आलोक भाई मेरी बातों से एग्री नहीं करते, मेरे को इतना पता है ना। आलोक भाई मेरी ऐसी बातों से, क्योंकि वो कहते हैं कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई आलोक भाई, तू आलोक भाई के अब गलत बोल रहा है, दिखाता है, ये करता है, ठीक है? तुम्हारी लैंग्वेज होगी, लेकिन मेरी लैंग्वेज तुम्हारे लिए ऐसी है, मेरे इंडियन भाइयों के लिए तो मैं आपसे बिना बात ही नहीं करता। रिएक्शन देते हो लोग भाई की, खाते हो इंडिया का, ठीक है? बकवासबाजी इंडिया पे मारने के, झूठ इंडिया को, प्रोपोगंडा इंडिया पे फैला रहे हो बैठ के। और ट्रेड चाहिए, ट्रेड हमें नहीं चाहिए यार। ट्रेड हमारी जो दवाइयाँ लेते हो ना, अगर एक बाप की औलाद हो वो भी बंद करो, बोलो अपनी गवर्नमेंट को भी बंद करें। हमें नहीं चाहिए, हमने नहीं कोई तुम्हारी ह्यूमैनिटेरियन पे करनी। ये तो इंडिया की दरिया दिल है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ना, तो मैं तुम्हारे साला लोहे की दीवार बना दूँ पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में। तुम्हारे साथ तो कोई सारे के सारे चैनल बैन करवा दूँ। तुम्हारा कुछ दिखाना ही नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं। तो उनके माइंड सेट में ये गलत बात है। ऐसे उनको चाहिए तो मैं उनको हजारों प्रूफ दे सकता हूँ, एक तो दे दिया, अगर और भी उनको ये चाहिए- देना नहीं था हमें, देना नहीं था, लेकिन मेरा हमने मतलब सिर्फ ये अपने देने का अपने आप बिल्कुल ने नहीं था। दफा के लिए दिया है। क्योंकि जब कोई बंदा बोलता है कि मुझे चाहिए, तो उनको मैं इसलिए दे रहा हूँ। हमें लोग सब अभी भी इज्जत वाले लगते हैं, अभी कि आगे भी भी इज्जत, हम अभी भी इज्जत इस करते बात हैं को उनकी। इमरान भाई हम उलट देख लिया, एक तरफ तो लोग भाई की उतार रहे हैं, प्रोपोगंडिस्ट शो करने की कोशिश कर रहे हैं,
ऊपर से अपना चैनल बचाने के लिए या कुछ करने के लिए भी आलोक भाई कुछ करें ना। वैसे मैं आपको बता दूं, तुम पे आलोक भाई स्ट्राइक नहीं देंगे, डरो मत, ठीक है। तुम ऐसे, तुम्हारे पाकिस्तानी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि दूसरों को स्ट्राइक देते हैं जब अपनी फटती है, ठीक है। और तुम्हें मेरे ख्याल से इंडियन चैनल जितने भी तुम देखते हो, ठीक है, वो स्ट्राइक नहीं कभी करते, कभी भी स्ट्राइक नहीं देते, क्योंकि उनको पता है हमें तुम्हें जलाना है, तुम जल रहे हो, मजा आ रहा है। चलो ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। हमें कोई ट्रेड नहीं चाहिए पर तुमसे। हिम्मत लेके जाइए। तो हमारे दोस्त साहबान बार बार इस चीज पे मतलब रिएक्शन कर रहे थे, बताओ बताओ बताओ। तो हम बता इसलिए नहीं रहे थे कि हमने थोड़ा सा सीधा चलना है। ये आउट कंट्रियां थी, दोनों मुल्क लड़ रहे थे, उन्होंने आके दोनों मुल्कों को समझाया और सीरीज है उन्होंने बोला कि खत्म कर दो। अच्छा, ये जो जब आर्मी आपस में जब वापस आ गई थी अपने मुल्क में, फिर ये थर्ड पार्टी मतलब दूसरे मुल्क पड़े हैं जो उन्होंने इसको खत्म कर, उन्होंने बताया गया कि आप दोनों घरों का नुकसान है, तो इसलिए अलबत्ता आप अपनी ये तो अच्छी बात होती है, रिमूव कर दो। अगर और मजे की बात बता कि जब कोई तीसरा आके कहता है ना यार आप रुक जाए, तो वो इज्जत के लिए उस मुल्क की इज्जत अगर जंग जीती की बात तो वो होती ना, जंग जीती वो होती कि जहाँ पे आप गए हैं कोई भी काम करने के लिए, मिसाल है ओवरऑल, तो जिस जगह पे आपका टारगेट है वो आपने टारगेट कर लिया, तो फिर तो आप जंग जीत के, जो आपका टारगेट ही वो मुकम्मल नहीं हुआ तो वो जीती क्या? वो तो माना के चलो वो बात बीच में बोले कि पाकिस्तान ने किया ऐसे ना, पाकिस्तान में जाके वहां पे टारगेट कर लिया, तो कब्जा कर लिया, तो हुआ नहीं, तो पाकिस्तान हार गए। तो ऐसे ही उन्होंने आगे पाकिस्तान पे टारगेट किया, उन्होंने कौन सा कब्जा कर दिया? कब्जा। चल मैं इस बात का तेरे को जवाब दे देता हूँ। जंग जो सबसे पहले स्टार्ट करता है ना, एग्रेसर जो होता है, अगर उसका टारगेट पूरा ना हो, ठीक है, तो वो लूजर होता है, ठीक है। तुम लोगों ने कश्मीर हथियाने के लिए जंग स्टार्ट की, तुम्हारे हाथ नहीं लगी। हमने उस जंग को, उस एग्रेशन को, क्योंकि तुम्हारी वहाँ पे बढ़त हासिल थी, तुम्हारे पास प्लेन एरिया है, हमारे पास ज़्यादा ऊपर का दूसरा एरिया था, ठीक है। तो हमें वहाँ पे कमज़ोरी अपनी नज़र आ रही थी कि अगर हमने इसी मोर्चे पे रहे तो हम शिकत हार सकते हैं, हम जब कुछ हो सकता है। तो हमने उसको काउंटर करने के लिए हमने कोई लाहौर दबाने के लिए नहीं आ रहे थे हम, या फिर तुम्हारे किसी को कब्जा करने के लिए नहीं आ रहे थे। हमने उस एग्रेशन को तोड़ने के लिए यहाँ पे तुम्हारे लाहौर तक पहुँच गए। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर इसलिए क्रॉस किया था। ये होती है दिमाग से चला जाता है, ठीक है। काउंटर कैसे किया जाता है, इसको काउंटर करना बोलते हैं। बकवासबाजी मार रहे हो, सिर्फ भौंकी जा रहे हो, पता पुता तुम्हें कुछ भी नहीं है, सिर्फ भौंकने की आदत है, वही सेम चीज़ें भौंक रहे हो। चलो और भौंको, क्या भौंकते हो? मक्खियाँ उठाओ पहले, तुम्हारे जो कमरे में मक्खियाँ आई हुई है ना, साले गंद में बैठे हो। मतलब बराबर ही है। अगर वो पाकिस्तान में थोड़ा सा इंटर हुए थे, इसलिए आर्मी पाकिस्तान की उधर इंटर होगी, तो ऊपर वाले मुल्कों ने सोचा कि ये तो उनको दोनों हम लोग चाहते हैं कि आर्मी ना आए, सिर्फ उनके लोग आए, इंडिया के लोग सूबे वो पाकिस्तान के कब्जे में आ रहे हैं, और जो इंडिया के वो पाकिस्तान के कब्जे, जो पाकिस्तान के इंडिया के, तो नुकसान अलबत्ता दोनों करोगे। सही बात है। तो हमें चाहिए इस बात, हम आर्मी को ना लाएं, हम आवाम ही आपस में अपना कारोबार करें, अपने आप को ठीक रखें। अभी कुछ लोगों को हो सकता है कुछ तो वहाँ हमारे ऐसे दोस्त है बान, उनको और कोई बात आती है तो वो बीच में फिर एक ही लफ्ज उनको आता है, वो दुला देते प्रोपोगेंडा। मतलब प्रूफ भी खुद इकट्ठे करके ला रहे हैं 1965 पे, अपने आप को अपने आप में जिता रहे। सही बात है, अपने आप में जिता रहे। वो प्रूफ तो बिल्कुल नहीं ला रहे जो उनके मुल्क में बंदे बोल रहे। मैं चाहता हूँ फिर जब मजा तो तब आना जहाँ पे वो बंदे बोल रहे हैं, उनकी मीडिया या जो उनके बड़े बड़े अहदेदार या जनरल, वो भी फ्रंट पे लेके आना। हमने तुम्हारे बंदे बोल दिए, ला दिए, अब जो हमारे बंदे बोल रहे हैं वो प्रूफ तुम लेके आओ। ये जीडी बख्शी टाइप ना लेके आना, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रूफ था ना, वो जीडी बख्शी कुछ इस वीडियो में भी भाई लोगों, मेरे इंडियन भाई लोगों ने देख लिया होगा कि जीडी बख्शी क्या बात कर रहे हैं, इनको ये प्रूफ लग रहा है। तुम दिखाओ हमारे, मैंने बोला ना, ए प्रूफ लेके आओ हमारे जो बोल रहे हैं, जो तुम बार बार बोल रहे हो ना 1000 प्रूफ है, तो 1000 छोड़, तो 0.01% ही पूरा करके दिखा 1000 प्रूफ में से। बहुत भौंक रहे हो ना कुत्तों की तरह, पूरे करो। ये इतनी एक हाथ में तो ताली कम बजती है, दोनों हाथ पे। फिर तो मैं लोग सर को सलूट करता कि अगर वो दोनों मुल्कों के प्रूफ देता तो फिर बोलता देखते कौन जीता। इसमें कोई जीता आ रहा नहीं है। हाँ, ये जंग जो है दोनों साइड से बराबर, एक तरफ से उन्होंने बर्बादी कर, दूसरी तरफ से ये कह सकते हैं कि कोई थोड़ा सा किसी मुल्क का नुकसान ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया है, लेकिन नुकसान दोनों मुल्कों का हुआ है, और जंग से नुकसान दोनों मुल्कों का ही होता है। जंग एक ऐसी लानत है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिससे बाद में मुल्क को स्टेबल होते हुए 10 से 15 साल लग गए। रशिया और यूक्रेन की अब उनको देखना स्टेबल होते, अब उनको स्टेबल होने, मतलब अगर खत्म भी होती है ना,
तो 40 से 50 साल तक वो उठ नहीं सकते। हम इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले फिर भी उठ के खड़े हो गए ना, वो नहीं उठ सकते। चल इंडिया वालों की तो बात समझ आती है। तुम कहाँ पे खड़े होगे उठ के? लड़ाई भी पहले तुम स्टार्ट करो, ठीक है? हम तो खड़े हो गए, हमारी तो इकोनॉमिक बहुत है, तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उसमें जीरो कितनी लग गई हैं, ठीक है? क्या बात कर रहा है ये, ठीक है? हम तो फिर भी खड़े हो गए। क्या खड़े हुए? जाके देखो अपना क्या हाल है, चले भिखारी हो एक नंबर के। सकते ना कि इतनी जगह हुई हैं। अब जितने दौर में हम भी लड़ेंगे तो हम भी वैसे ही होंगे। हाँ, हालात बहुत खराब। मेरा कहने का मतलब इमरान भाई, अभी पहली वाली जो जंगे है ना, वो नहीं होनी है। पहले तलवार पे थी, फिर वेपन पे आ गई, अभी वो नहीं है। फिर गोलों पे आ गई, अभी बिल्कुल डिफरेंट है। अभी तो हमें चाहिए अमन के साथ रहना चाहिए, ना तो इंडिया पाकिस्तान से कमतर है, ना पाकिस्तान इंडिया से कमतर है। अभी दोनों एडमी पावर है। अगर वहाँ पे कोई भी इशू और स्टैंड लेता है इंडिया, पाकिस्तान के किसी सूबे या सिटी को टारगेट करता है ना, तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि पाकिस्तान भी उसकी मुखालिफत टारगेट करेगा, तो उसमें क्या होगा, सिविलियन आवाम का नुकसान होगा। ब्रह्मोस मिसाइल नाम सुने होगा ना, वो आई थी, कर लेता रिएक्ट, रोक ही लेता। चलो दोबारा तो तुमने क्या करना था? वो तुम्हारी शायद अभिनंदन, जब हमारे अभिनंदन साहब हमारे आपके पास थे तो टांगें कांपने लगी थी, ठीक है? करो, न्यूक्लियर वाले हो तो करो, अटैक करो। अटैक नहीं करना तो कम से कम उसको रोक के तो दिखाओ। मिसाइल को रोक ही लेते, मान लेते कि तुम्हारे पास इतनी काबिलियत है कि तुमने मिसाइल रोक ली। अटैक तो तुम्हारे बस की बात है नहीं कि तुम रिटेलिएट कर देते, दोबारा रोक के दिखा देते। रुकी तो उसमें होना क्या, 2-3 सूबों और सिविलियन आवाम का हमने नुकसान करके फिर भी बैठ नहीं है। उससे बेहतर है कि हम आपस में कारोबार करें, इस चीज को ट्रेडिंग करें। पहले जो हो इस चीज को इग्नोर करें। पहले जो हो गया, चलो मान लिया इंडिया जीत गया, भाई बहन लड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी। मैं यकीन माने, मेरा इन पे ना वीडियो पे रिएक्ट करने का मकसद नहीं था, लेकिन बार मुझे उन्होंने पर्सनली, मैंने तो आपको पहले बोला था होगी चाहे पाकिस्तान के लोग, इसलिए हम बोले कि पाकिस्तान जीत गए। एक मिसाल है, इंडिया वाले हमें बहुत मेहरबान यूज करें, अगर हम बोले कि इंडिया वाले जीत गए पाकिस्तानी तमाम मेहरबान, तो इसलिए ये जो चीज पुरानी वाली होती, जो चला गया वक्त गुजर गया माजी, उसको फिर नहीं। चलो खैर, अच्छा जो भी था, वीडियो देखिए, चलो कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ है, अच्छी बात है। हमें भी हिस्ट्री में जो पढ़ाया गया था वो हो सकता है गलत हो, तो अच्छा है अगर नॉलेज थोड़ा सा मिल गया है तो पता चल गया है। तो भाई लोग, यहाँ तक थी वीडियो। मैंने जो बोलना था, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर कई लोग देखते नहीं हैं, तो मैंने यहाँ तक जो बोलना था समझा दिया आप लोगों को, ठीक है? बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये पोरकी ना आपके दोस्त थे, ना हैं और ना कभी होंगे, ठीक है? और ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, ठीक है? हरामखोर हैं, डबल मुँहे सांप हैं, ठीक है? एक मुंह से आपको इस वीडियो में भी देखा डस रहे थे, दूसरे मुंह से चाटने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, आप एंड में वीडियो देखना, वीडियो के बाद ये अपनी जो नेशन फर्स्ट की वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से, मेरे इंडियन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस अपने नेशन फर्स्ट भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है? और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो नए भाई आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ऐसे सांपों को जवाब दे सकें। ताकि आप जब सब्सक्राइब कर लोगे मेरे साथ, तो आप एक सोल्जर की तरह इस वीडियो के साथ जुड़ जाएंगे, हमारी आवाज़ बनेगी। जितने ज़्यादा हम होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, जितने हमारे व्यूअर बढ़ेंगे, उतनी हमारी आवाज़ ज़्यादा फैलेगी, इन पुरखियों तक पहुँचेगी, इनके कानों के पर्दे फाड़ देगी। तो यही मेरा बस मोटिव है, सब्सक्राइब करो और इस चैनल को और सोल्जर बन जाओ। ये अपने देश के लिए सोल्जर बनना बहुत ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, ठीक है? ये अब यही चलनी है, सरहदों पे लड़ाई इसके बाद होगी, पहले ये चलनी है। जो प्रोपोगंडा ये फैलाते हैं उसको बस्ट करना हमारा फ़र्ज़ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सज्जनों, मैं 2 टूक शब्दों में कुछ बड़े कटु सत्य आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है? और क्योंकि कड़वा सत्य बोलना ही एक फौजी का काम है, हमें सिखाया जाता है, क्योंकि आप सच नहीं बोलेंगे तो आप लोगों को लड़ाई के मैदान में मराएंगे। यस सर, 3 बैग्स फुल सर, लड़ाई के मैदान में नहीं चलता। मैं कहना यह चाहता हूं, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुचर।
उसने कहा अब मेरा नया बॉस आया है तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन ले के आया, सैल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, नौकरी तो बनानी होती है साहब, तो सैल्यूट करके आया साहब। बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब? तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर एडीसी ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट। तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है। कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूं, अभी इनको संभालने दो अपना। अगर सरदार पटेल ना होते आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती। डू यू नो दिस? दो चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए, लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना, और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है, तो बस आप रहिए साहब। अरे यार हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहाँ रोक के, वो खानदान को यहाँ रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल, आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट मी टू टेक चार्ज? नहीं नहीं जी हमारी तो, यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर करते। अब बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहां है, आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और अब अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वाज तमाशा। थैंक गॉड 1964 में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें बख्शा। और 10 साल में ये देश रीमिलिटराइज हुआ। कहने को मैं ये कह रहा हूं, देवियों और सज्जनों, हमारे देश के साथ धोखा हुआ।